आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी अप्रैल में की जाएगी प्रसारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 का किया अवलोकन। कहा, कार्बन न्यूट्रल के सिद्धांत पर की जाए नगर नियोजन की कार्यवाही। राज्य सरकार ने चैत्र नवरात्रि पर प्रदेश भर के शक्तिपीठों में देवी पाठ और रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ का लिया निर्णय। धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सांस्कृतिक दलों को मिलेगा 1 लाख रुपए का अनुदान। और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली और बाराबंकी कोल्ड स्टोरेज का किया औचक निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी अप्रैल में प्रसारित की जाएगी। इस कार्यक्रम ने लोगों के बीच में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री। आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है, जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कार्यक्रम की पहली कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात के पहले अंक से प्रधानमंत्री के प्रेरक संबोधन का अंश। प्रधानमंत्री ने रेडियो को जन जन का माध्यम माना है। यही वजह रही कि उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए रेडियो को सबसे पहले चुना। प्रधानमंत्री ने रेडियो के जरिए न सिर्फ लोगों की बात लोगों के दिलों तक पहुंचाई, बल्कि उस वक्त विशेष के मुद्दे पर लोगों की राय बनाने में अहम भूमिका निभाई। मन की बात के पहले एपिसोड में प्रधानमंत्री रेडियो की अहमियत को बयान करते हुए कहते हैं, रेडियो एक ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत गांव में है, मेरी देश की ताकत माताओं, बहनों, नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूं। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष लोक भवन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया। प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रदेश में सुनियोजित शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्रों के सुव्यवस्थित विकास तथा इनमें ईज ऑफ लिविंग का स्तर बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है। ऐसे में नई टाउनशिप नीति के निर्धारण के पूर्व पहले की नीतियों का पुनरावलोकन कर उनके क्रियान्वयन में बाधा पहुंचाने वाले बिंदुओं का अध्ययन एवं निराकरण कर लिया जाए। इस काम में अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करते हुए उनके उपयोगी प्रावधानों को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति में ये ध्यान रखा जाए कि विकसित की जाने वाली टाउनशिप में सभी भौतिक और सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ साथ रहने, कार्य करने तथा मनोरंजन सुविधाओं का एकीकृत रूप से प्रावधान हो। प्रदेश सरकार ने आगामी चैत्र नवरात्रि पर शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती के पाठ, देवी जागरण और रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ के आयोजन का फैसला किया है। सरकार के इन धार्मिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने वाले सांस्कृतिक दलों के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 22 से 30 मार्च तक चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा सभी जिले में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस संदर्भ में प्रदेश भर के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए हर जिले में जिला, तहसील और विकासखंड स्तर पर आयोजन समितियों का गठन किया जाएगा।
सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिले में देवी मंदिरों, शक्तिपीठों और इनमें होने वाले कार्यक्रमों के लिए कलाकारों का चयन अपनी अध्यक्षता में कमेटी बनाकर करवाएंगे। कार्यक्रमों के तहत महत्वपूर्ण मंदिरों, शक्तिपीठों का चयन करते हुए मंदिर का पता, फोटो, जीपीएस लोकेशन, मंदिर का संपर्क नंबर और कलाकारों की जानकारी नवरात्र शुरू होने से पहले 21 मार्च तक संस्कृति विभाग को भेजनी होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। 99 रुपए में 1 किलो जलेबी मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। 99 रुपए में 1 किलो आम मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। प्रदेश के कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली एवं बाराबंकी के कोल्ड स्टोरेज का औचक निरीक्षण कर आलू भंडारण का जायजा लिया। इस दौरान रायबरेली के कोल्ड स्टोरेज में लापरवाही बरतने वाले उद्यान विभाग के कर्मी को निलंबित कर दिया गया। उद्यान मंत्री ने निरीक्षण के दौरान आलू किसानों से बात की और उनकी भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज मालिकों से कहा कि कोल्ड स्टोर पर आलू लेकर आने वाले क्षेत्रीय किसानों के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाए और उनका आलू उसी दिन भंडारित किया जाए। उद्यान मंत्री ने आलू किसानों से कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आलू किसानों के हितों के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आलू किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत उचित औसत गुणवत्ता का आलू 650 रुपये प्रति कुंतल की दर से क्रय किए जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में पंजीकृत प्रमुख खादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उत्तर प्रदेश में खादी उत्पादन बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने संस्थाओं से प्राप्त सुझावों पर अमल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया। श्री सचान ने कहा कि प्रदेश में खादी उत्पादन के सापेक्ष खपत बहुत अधिक है। इस अंतर को पूरा करने के लिए धागा उत्पादन के लिए शीघ्र ही पीपीपी मॉडल पर एक प्लांट स्थापित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खादी उत्पादन बढ़ाने के लिए खादी संस्थाओं एवं बुनकरों के हितों को सर्वोपरि रखा जाए। संस्थाओं का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सोलर चरखे से बने वस्त्रों को खादी की मान्यता देने वाला पहला राज्य है। इन चरखों से निर्मित खादी पर सब्सिडी के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा। बैठक में सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग प्रांजल यादव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण प्रकाश सहित लगभग 50 खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। A+ और प्लस नैक ग्रेडिंग प्राप्त चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला और नैक तैयारियों के लिए गठित विश्वविद्यालय की टीम के सदस्यों ने कल राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। कुलपति एवं टीम के सभी सदस्यों ने नैक में उच्चतम ग्रेड पाने के लिए प्रेरित करने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। राज्यपाल ने टीम के सभी सदस्यों को जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बधाई देते हुए कहा कि वे अपने कार्यों को यथावत करते रहें। भारत और दक्षिण कोरिया के मैत्री संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध भिक्षुओं का एक दल कल 2 दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर पहुंचा। वहां उन्होंने विभिन्न बौद्ध स्थलों पर जाकर विधि विधान से महात्मा बुद्ध का पूजन किया। भिक्षु दल के प्रमुख ने बताया कि वो भारत और दक्षिण कोरिया से मैत्री संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दोनों देशों के संबंध को और मजबूती देने के लिए आए हैं। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी अप्रैल में की जाएगी प्रसारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 का किया अवलोकन। कहा, कार्बन न्यूट्रल के सिद्धांत में की जाए नगर नियोजन की कार्यवाही। राज्य सरकार ने चैत्र नवरात्रि पर प्रदेश भर के शक्तिपीठों में देवी पाठ और रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ का लिया निर्णय। धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सांस्कृतिक दलों को मिलेगा 1 लाख रुपए का अनुदान। और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली और बाराबंकी कोल्ड स्टोरेज का किया औचक निरीक्षण। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।